हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डीसी मोटर में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, जिसमें सीरीज मोटर और शंट मोटर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज अपना है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो डीसी कंपाउंड मोटर की परिभाषा क्या होती है? तो जिस डीसी मोटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग है ना, एक कौन सी होती है सीरीज तथा दूसरी शंट फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, वो हमारा कंपाउंड मोटर कहलाता है ना। जैसे ये हमारा दिख रहा है ना। ठीक है, कंपाउंड मोटर का ही एक प्रकार है। ठीक है, कंपाउंड मोटर के दो प्रकार होते हैं, एक कम्युनिटी कंपाउंड मोटर होता है, दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। ठीक है, तो जिस डीसी मोटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग है ना, आपको ये कि ये दिख रही है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये दूसरी है शंट फील्ड वाइंडिंग है ना, ये यूज की जाती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कंपाउंड मोटर कहलाता है। और कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। ठीक है, पहला कौन सा होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और दूसरा कौन सा होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर दिखता होगा है ना, ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है ना। और ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये क्या है? सर्किट डायग्राम है ना। अब थोड़ी सी इसकी हम ये देखिए, ये हमारा क्या है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई है ना, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये हमारी क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, यही अपना क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाता है। लेकिन इसका फ्लक्स हमें क्या करना पड़ता है? एक दूसरे के एंटी करना पड़ता है ना। अभी देखिए, तो इसकी परिभाषा क्या कहलाती है कि जब किसी कंपाउंड मोटर की है ना, जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई? सीरीज वाइंडिंग। और ये क्या हो गई? शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, इसको फाई एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको फाई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि उनके द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत कार्य करने वाले होते हैं ना। देखिए, इसका फ्लक्स जैसे ऊपर की मतलब नीचे की ओर है ना, तो इसका फ्लक्स ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हों है ना, वह हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाता है। इसमें जो टोटल फ्लक्स होता है तो क्या हो जाता है? फाई एस एच माइनस फाई एस ई है ना, मतलब कि टोटल फ्लक्स में कमी आ जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमारा फाई एस एच में ही क्यों होता है, तो हम सीरीज जनरेटर में भी बात कर लिए थे है ना, कि जो हमारा फाई एस एच होता है तो ये जो शंट वाइंडिंग होती है तो पतले बार के ज़्यादा टर्न होते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि यल बराबर क्या होता है आपका? इंडक्टेंस में हम पढ़ा था है ना, यल बराबर क्या होता है आपका? एन स्क्वायर है ना। मतलब अगर टर्नों की संख्या बढ़ेगी है ना, टर्नों की संख्या बढ़ेगी है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? अपना इंडक्टेंस का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब वो हमारी जो वाइंडिंग होगी तो वहाँ पे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए फाई टी बराबर क्या होता है? फाई एस एच माइनस फाई एस ई। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके अभिलक्षण के बारे में। ठीक है, तो पहला है इसका टार्क भार अभिलक्षण। तो टार्क भार अभिलक्षण में क्या होता है? ये आपका है ना, लोड करंट होगा, ये टार्क होगा, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो टार्क बढ़ने पर लोड का मान क्या होता है? बढ़ता है ना। ये सब मोटर में ही ऐसा होता है। ठीक, अब दूसरा होता है इसका गति और भार के बीच का है ना। तो इस मोटर की गति जो होती है, ठीक है, स्पीड मतलब भार बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे है ना। अगर हम क्या करेंगे? लोड को बढ़ाएंगे तो शंट, ठीक, जैसे हम हमारा अब गति और भार अभिलक्षण है ना, तो इस मोटर की गति क्या होती है? भार बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ती है ना। तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो लोड बढ़ाएंगे, जब हम लोड बढ़ाएंगे तो शंट का जो शंट बाइंडिंग का फ्लक्स होगा है ना, तो वो तो चेंज नहीं होगा है ना, वो तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन जो सीरीज बाइंडिंग का फ्लक्स होगा वो क्या होगा? चेंज होगा है ना। तो जैसे यहाँ पे हम टोटल फ्लक्स लेते हैं तो फाई एस एच है ना माइनस फाई एस ही है। ठीक है, तो जैसे शंट बाइंडिंग का फ्लक्स कितना है? 10 वेबर है ना, सीरीज बाइंडिंग का फ्लक्स कितना है? 2, तो टोटल कितना आएगा? 8 है ना। अब जैसे फिर दूसरी कंडीशन में है ना, इसका 10 है और इसका कितना है? 5 है ना, तो इसका फाई टी कितना आएगा? 5 आएगा है ना। इसीलिए इस मोटर की गति क्या होती है? भार बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, अब तीसरा होता है हमारा गति टॉर्क अभिलक्षण। ठीक है, तो गति टॉर्क अभिलक्षण क्या होता है? तो अगर लोड बढ़ेगा तो टॉर्क भी क्या होगा? बढ़ेगा है ना, और टॉर्क बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड भी क्या होती है? हमारी बढ़ती है ना। ये हमारा क्या होता है? गति टॉर्क अभिलक्षण होता है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग अपन बहुत कम ही करते हैं, है ना। मतलब इसका सब प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है ना, तो यह मोटर ओवरलोड स्थिति में अपने अस्थिर व्यवहार के कारण क्या करता है, सामान्यतः प्रयोग नहीं की जाती है ना। अतः इसका उपयोग केवल ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें पूर्ण लोड का मान क्या होता है, नियत रहता है ना। जैसे बैटरी चार्जिंग हो गई, सेट हो गया, बूस्टर आदि, है ना, इत्यादि स्थानों में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, है ना। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को हिंदी से क्या बोलते हैं, संचयी कंपाउंड मोटर, ठीक है। और डिफरेंशियल को हिंदी से क्या बोलते हैं, विभेदीय, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की परिभाषा क्या निकल के आती है कि जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज, है ना, सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ जुड़ने वाला स्वभाव का हो, है ना। मतलब कि जिस इस वाइंडिंग के फ्लक्स का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है ना, तो इस फ्लक्स की डायरेक्शन भी ऊपर की तरह ही होनी चाहिए, है ना। तो मतलब एक दूसरे का जो फ्लक्स होता है तो क्या करते हैं, सहायक करते हैं, है ना, मतलब एड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स मतलब फाई टी बराबर क्या आ जाता है, फाई एस एच प्लस फाई एस ई, वो हमारा क्या कहलाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा होता है, टार्क भार अभिलक्षण, है ना। सबसे पहला कौन सा होता है, टार्क भार अभिलक्षण। तो टार्क भार अभिलक्षण में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जैसे हमारा ये हो गया है ना, तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने सीरीज मोटर का सीरीज मोटर में टार्क भार का विलक्षण कैसे पढ़ा था, सेम ऐसे हुआ था, है ना। मतलब थोड़ा सा ऐसे झुका फिर ऐसे सीधा चला जाता है ना। मतलब ये हमारा क्या होता है, सीरीज मोटर का होता है, ठीक। अब फिर इसके बाद फिर ये एकदम सीधा किसका जाता था, शंट मोटर का जाता था। अब इन दोनों के बीच में, है ना, ये हमारा सीरीज हो गया, ये इधर वाला शंट हो गया। अब इस दोनों के बीच से जो ग्राफ जाएगा ये हमारा किसका हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो यहाँ पे एक चीज़ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगा तो इसका जो स्टार्टिंग टार्क होगा तो सीरीज मोटर से तो क्या होगा, कम होगा, लेकिन शंट मोटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। मतलब जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगा इसका स्टार्टिंग टार्क शंट मोटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन जो सीरीज मोटर होगा उससे क्या होगा, कम होगा, है ना। अब थोड़ा सा हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। ये जो हमारा डीसी मशीन होता है ना, तो इसमें टार्क का क्रम क्या होता है, मतलब सबसे अच्छा से स्टार्टिंग टार्क किसका होता है, सीरीज का होता है, फिर कम्युलेटिव कंपाउंड का होता है, फिर शंट का होता है, फिर डिफरेंशियल का होता है, ठीक। इसे याद रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका भार और गति का विलक्षण, है ना, भार और गति का विलक्षण। तो देखिए जो सीरीज मोटर में लोड बढ़ने पर गति का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे ये हमारा किसका होता है, सबसे पहले सीरीज मोटर का होता है ना, ये वाला ग्राफ, ठीक है, गति भार और गति के बीच में, ठीक है। और इसके बाद फिर ये वाला किसका होता है, शंट मोटर का होता है, ठीक है। और ये जो ऐसे हमने बना दी सेव, ये किसका हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड का, ठीक है। अब अगर हम नो लोड की बात करें तो नो लोड में मान लीजिए 1000 है, अगर हम सीरीज जनरेट मोटर की बात करते हैं, ठीक है। तो नो लोड में 1000 है, फुल लोड में कितना हो जाएगा, 900, है ना। ये अगर शंट की बात करें तो नो लोड में 1000, फुल लोड में 990, है ना। अब नो लोड में 1000 और फुल लोड में 950, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100, इसके बीच का 10, इसके बीच का 50, है ना। तो ये देखिए आप कि अगर हम बात करें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की, है ना, तो ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है कि भार बढ़ने पर गति जो होगी, है ना, भार बढ़ने पर जो गति होगी, है ना, तो शंट मोटर की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि शंट का कितना आ रहा है, 10 से 50 ज़्यादा होगा ना, तो शंट की तुलना में तो ज़्यादा होगा, लेकिन सीरीज की तुलना में क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगी उसकी भार बढ़ने पर गति जो होगी तो शंट मोटर की तुलना में क्या होगी, तो अधिक होगी, जबकि सीरीज मोटर की तुलना में क्या होगी, कम होती है, ठीक है। अब हम तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं, गति टॉर्क के बीच, है ना, मतलब गति ये स्पीड और टॉर्क के बीच का अभिलक्षण। तो जो हमारा हमने बताया था आपको, है ना, कि दो अभिलक्षण एक ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, भार और गति का अभिलक्षण और गति और टॉर्क का अभिलक्षण, है ना। तो जो सेव आकृति इसकी है उसी वो आकृति इसकी भी बनेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होती है तो
ये कम्प्लीमेंट्री कंपाउंड मोटर ऐसी मशीन को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें स्थिर गति पर चलाना अपेक्षित हो या तो जिनका लोड परिवर्तित भी होता रहता है, जैसे प्रेस हो गया, रोलिंग मशीन हो गई, कंप्रेसर हो गया, है ना, एलिवेटर हो गया, लिफ्ट हो गया, इत्यादि स्थानों में हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसको हम देख लेते हैं। स्थिति, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए हमारी एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है ना, इसमें अगर इसका सीरीज ओपन हो जाता है तो क्या होगा, शंट ओपन हो जाता है तो क्या होगा, अचानक सीरीज शॉर्ट हो जाती है तो क्या होता है, शंट वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो क्या होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में है ना, अब इसकी जो सीरीज वाइंडिंग है या तो आर्मेचर वाइंडिंग है ना, क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। तो ये जब ओपन हो जाएंगी तो मोटर हमेशा क्या हो जाएगी, हमारी रुक जाएगी। लेकिन अगर शंट ओपन होगा तो शंट ओपन हो जाएगा तो किसके समान काम करेगी, सीरीज मोटर के समान। चूँकि देखिए अगर यहाँ पे शंट हमारी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, मतलब ओपन हो जाती है। ठीक है, जब ओपन हो जाएगी तो ये इसके आर्मेचर के सीरीज में है ना, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो ये किसके समान काम करेगी, हमारी सीरीज मोटर के समान काम करेगी। ठीक, अब अगर थोड़ा बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी बाइंडिंग शॉर्ट होती है जब, है ना, मान लीजिए ये जो सीरीज है ना, कौन सी, ये सीरीज बाइंडिंग। ठीक है, ये सीरीज बाइंडिंग क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तो जब यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगी तो करंट हमारे डायरेक्ट बाईपास होकर यहाँ से आके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि आर्मेचर के समांतर, मतलब कि ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, हमारा सेम शंट मोटर की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अब अगर शंट मोटर हमारी शॉर्ट हो गई, मतलब शंट या आर्मेचर है ना शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आर्मेचर शॉर्ट हो जाएगा तो हमारी मोटर क्या होगी, नहीं चलेगी, है ना, चलेगी ही नहीं। अगर आर्मेचर चाहे किसी का भी शॉर्ट हो जाए तो बाइंडिंग क्या हो जाएगी, मोटर चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, है ना, डीसी मोटर के स्टार्टर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।